तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की यहाँ पे वीडियो है तो उत्तराखंड परीक्षावाणी 2024 में जो हमारी नई सीरीज चल रही थी, नई वाली परीक्षावाणी की, तो उसमें हमने यहाँ पे 5 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। आज की जो वीडियो है तो वो 6वीं क्लास है आज की। तो इससे पहले की जो क्लासें हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपका इससे अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन में आज की ये 6वीं वीडियो है जो कि परीक्षावाणी है नई वाली 2024, उसका पहला चैप्टर है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। गांधी जी ने किस वर्ष देहरादून की यात्रा की थी? तो देखो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौटते हैं तो 1915 में वो वापस लौटते हैं और उन्होंने 1916 में देहरादून की यात्रा की थी। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का गठन भी होता है 1916 में। ठीक है, गठन 3 सितंबर 1916 को होता है और कहाँ पे होता है? तो नैनीताल जिले के मझेड़ा में। ठीक है, नैनीताल जिले में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। इसके जो संस्थापक थे तो वो थे ND छिपाल। पहला अधिवेशन होता है सितंबर 1917 को। ठीक है, अल्मोड़ा में होता है और जयदन जोशी की उसमें अध्यक्षता में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन होता है 24-25 दिसंबर को 1918 हल्द्वानी में होता है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं तरादत्त गैरोला करते हैं। तीसरा जो अधिवेशन होता है सितंबर 1919 को कोटद्वार में होता है और बलिदत्त जोशी की अध्यक्षता में तीसरा अधिवेशन होता है। देखो, जो तीसरा अधिवेशन है ये एकमात्र अधिवेशन जो है ये गढ़वाल में हुआ था। इसके अलावा 5 जो अधिवेशन हुए हैं वो सारे कुमाऊं में होते हैं और तीसरा अधिवेशन होता है गढ़वाल में। ठीक है, 1919 में और कोटद्वार में होता है। चौथा अधिवेशन होता है सितंबर 1920 को काशीपुर में होता है और हरगोविंद पंत के अध्यक्षता में। 5वां अधिवेशन होता है सितंबर 1923 में टनकपुर में और बद्रीदत्त पांडे के अध्यक्षता में। छठा जो अधिवेशन होता है तो सितंबर 1926 में होता है, रानीखेत के समीप होता है अल्मोड़ा में और इसकी अध्यक्षता करते हैं मुकुंदी लाल। आगे यहाँ पे देखते हैं तो कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। कब हुआ था इसका विलय? तो 1926 में होता है। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने यहाँ पे भाग लिया था। बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है 1918 में। किसके प्रयासों से होती है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल के प्रयासों से। आगे यहाँ पे देखते हैं, जनवरी 1921 में किस नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था? तो ये होता है सरयू नदी के तट पर। इसके अलावा यहाँ पे कुली बेगार प्रथा के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो कुली बेगार प्रथा थी ये मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की थी। ठीक है, कुली बेगार प्रथा 3 प्रकार की थी, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाइश। देखो, कुली उतार। ठीक है, पहली कुली उतार यानी कि निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करना। जब कोई लोग सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे तो वो कुली उतार कहलाता था। कुली बेगार, निःशुल्क कार्य करवाना। ठीक है, जब कोई भी ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण पर जाते थे तो वहां के लोगों से बिना बेगार पैसे दिए सामान को एक गांव से दूसरे गांव के जो लोग थे वो पहुंचाते थे, यानी कि कुली का काम करते थे, वो भी बिना बेगार के। तीसरा है यहाँ पे कुली बर्दाइश। तो कुली बर्दाइश यानी कि निःशुल्क राशन देना। जिस गांव में ब्रिटिश अधिकारी रात को विश्राम करते थे तो उस गांव के लोग ब्रिटिश अधिकारियों के लिए, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी उनके लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करते थे। इसके बाद कुली एजेंसी की स्थापना होती है 1908 को श्रीनगर में। ठीक है, इसके जो पहले सचिव थे तो वो थे जोत सिंह नेगी
द्वितीय यहाँ पे जो होते हैं वो होते हैं तरदत्त गैरोला, और तीसरे और अंतिम जो सचिव थे तो शालिग्राम सिंह थे, ये अंतिम सचिव थे। कुली बेगार का अंत कब होता है? तो 13-14 जनवरी को होता है, 1921 में होता है, सरयू नदी के तट पर। ठीक है, और नेतृत्व करते हैं बद्रीदत्त सिंह पांडे। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट व रक्तहीन क्रांति, तो वो है कुली आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक पुस्तक है, तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक। ठीक है, एक पुस्तक है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है। 1923 में आधिकारिक तौर पर इसे बंद कर लिया गया था। 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा की थी, तो कुमाऊं यात्रा कब की थी? तो 13 जून से 4 जुलाई तक। देखो इसके यहाँ पे 2 डेट है। ठीक है, नई वाली जो परीक्षा वाणी है उसमें दिया गया है 13 जून से 4 जुलाई तक, और जो पुरानी वाली परीक्षा वाणी है उसमें दे रखा है 14 जून से 2 जुलाई तक। तो हमें यहाँ पे दोनों डेटों को याद रखना है। किस स्थान पर गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो कौसानी में लिखी गई थी। ठीक है, और इसमें कौसानी में इन्होंने कौसानी को इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल होने वाले उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे, तो कौन कौन से व्यक्ति थे नमक सत्याग्रह में? उत्तराखंड के जो 3 व्यक्ति शामिल हुए थे, ज्योतिराम कांडपाल, भरत जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। तो इन तीनों व्यक्तियों ने नमक सत्याग्रह में ये भाग लिया था, और ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। पेशावर कांड की घटना कब हुई? तो पेशावर कांड की घटना होती है 23 अप्रैल 1930 को। इसके जो नायक थे तो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, और चंद्र सिंह जो गढ़वाली थे ये किससे संबंध रखते थे? तो 2/18 गढ़वाल राइफल से ये संबंधित थे। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे उस समय? तो वो थे कैप्टन रिकेट। ठीक है, और ये जो कांड हुआ था तो किस स्थान पर हुआ था? तो किस्सा खाने बाजार। ठीक है, पेशावर के किस्सा खाने में हुआ था। आंदोलनकर्ता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी? तो देखो चंद्र सिंह गढ़वाली को जेल होती है तो 1930 में इनको गिरफ्तार किया जाता है, और 1941 में ये जेल से रिहा होते हैं। तो इनका जो समय था तो 11 वर्ष 3 माह 18 दिन तक इनको जेल में सज़ा काटनी पड़ती है। इनका जन्म होता है 24 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल में, और पेशावर कांड होता है 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, इनका जो केस लड़ा था तो बैरिस्टर मुकिंदी लाल ने इनका केस लड़ा था। इनके जो वकील थे तो बैरिस्टर मुकिंदी लाल थे, ये क्वेश्चन बनता है। बी चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा इनको गढ़वाली की उपाधि दी थी। इनका जो नाम था तो बीर चंद्र सिंह भंडारी इनका नाम था, और इनको गढ़वाली की उपाधि दी थी महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी का एक कथन था, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो जाता। ठीक है, गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे वो थे भजन सिंह। ठीक है, और गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा होती है तो इसकी घोषणा किसने की थी? तो वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। आगे यहाँ पे देखते हैं 1930 में गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य से शामिल युवा थे, तो वो थे भवानी शाह। गड़ोदिया कांड कब होता है? तो 6 जुलाई 1930 को होता है, और राज्य से कौन यहाँ पे शामिल हुए थे? भवानी सिंह शामिल हुए थे। चनोदा अल्मोड़ा सोमेश्वर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी, तो किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। और ये आश्रम बंद किया गया अंग्रेजों द्वारा तो 2 सितंबर 1942 को। कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, तो सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है, और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गुजरों को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है।
निमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। देखो 5 सितंबर 1942 को, ठीक है, 5 सितंबर 1942 को अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे गोलाबारी की गई थी, जिसमें दो सगे भाई थे, खेमादेव और गंगाराम, यहाँ पे शहीद हो गए थे। और कुछ दिन बाद चूड़ामणि बहादुर भी शहीद हो जाते हैं, ठीक है। चूड़ामणि और बहादुर भी यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये 4 लोग शहीद हो जाते हैं। तो तभी से यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो राज्य के जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे जगमोहन सिंह नेगी। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही महिला कौन थी, तो वो थी भागीरथ देवी। राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो प्रताप सिंह को माना जाता है। लेकिन नई वाली परीक्षावाणी में एक और नाम दिया गया है कि कुमाऊं में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही की शुरुआत किसने की है? तो दुर्गादत्त जोशी ने यहाँ पे बताया है, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रही की जो पहली बैठक होती है राज्य में, तो कब की गई थी? तो 1940 में की गई थी और डांडा मंडी में की गई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था? तो बिस्नी देवी शाह के द्वारा यहाँ पे तिरंगा फहराया था, ठीक है। बिस्नी देवी जो शाह थी, इन्होंने नेतृत्व किया था। इनके साथ यहाँ पे कुछ अन्य महिलाएं भी शामिल थी। तो कौन कौन सी महिलाएं थी? कुंती वर्मा, मंगला देवी, जीवंती देवी, रेती देवी, ठीक है। ये महिलाएं बिस्नी देवी शाह के साथ शामिल थी और बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनको कौन सी जेल में रखा गया था? फतेहगढ़ जेल में इनको बंद किया गया था। 1932 में राज्य की किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? तो यहाँ पे जब बिस्नी देवी शाह और इनके साथ जो अन्य महिलाएं थी, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो कुंती वर्मा थी, इनको नहीं पकड़ा गया। तो इसीलिए यहाँ पे अंग्रेजों ने आदेश जारी किया था कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ना है, तो कुंती वर्मा को, ठीक है। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सरला बहन ने। और कब की थी? 1941 में, ठीक है। इनका जो मूल नाम था, तो कैथरीन हाईलामन इनका मूल नाम था। किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत, आगे बढ़ो? तो ये दिया था तुलसी देवी ने, ठीक है। और तुलसी देवी जो थी, ये सरला बहन से काफ़ी प्रभावित थी। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें कौन थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था? तो कमला देवी और बसंती देवी। महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मीरा बहन ने। किसके संपादकत्व में अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया था? तो बुद्धि बल्लभ पंत के संपादक में अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया था 1871 में। इसके मतलब जो पहले संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत थे और जो अंतिम संपादक थे वो थे बद्रीदत्त पांडे। वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया था? देखो 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है। इसके बाद बद्रीदत्त पांडे इसके स्थान पर दूसरा साप्ताहिक पत्र निकालते हैं, शक्ति नाम से। देहरादून में गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 से गिरिजादत्त नैथानी के संपादकत्व में कौन सा अखबार शुरू हुआ था? तो गढ़वाली मासिक पत्र यहाँ पे शुरू हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? गढ़वाल यूनियन के द्वारा। भगत दर्शन और भैरवदत्त द्वारा 1939 में लैंसडाउन में कौन सा पत्र शुरू किया गया था? तो वो क्या था? कर्मभूमि, ठीक है। कर्मभूमि पत्र शुरू किया गया था 1939 में और लैंसडाउन से ये शुरू हुआ था। देहरादून में 1947 में प्रकाशन शुरू होता है, ठीक है। 1947 में एक पत्र यहाँ पे पत्र का प्रकाशन होता है। तो उस पत्र का क्या नाम था? वो था युगवाणी, ठीक है। और ये शुरू किसने किया था? तो भगवती प्रसाद ने इसको शुरू किया था।
कुली बेगार प्रणाली का अंत होता है तो 13-14 जनवरी 1921 में। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग थी, तो इसकी जो मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो ये की गई थी 1939 को और देहरादून में। ठीक है, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में की गई और इसका जो नेतृत्व किया था तो श्रीदेव सुमन ने किया था। इसके बाद जो श्रीदेव सुमन थे उन्होंने गढ़ सेवा संघ की स्थापना भी करते हैं 1938 में। आगे यहाँ पे देखते हैं, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु होती है, तो श्रीदेव सुमन की होती है और इन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर विद्रोह व आंदोलन कब हुए थे, तो 1947 और 1948। 1947 में होता है सकलाना विद्रोह व 1948 में होता है कीर्तिनगर। ठीक है, टिहरी का भारत में विलय हुआ था, तो 1 अगस्त 1949 को हुआ था और जब भारत में इसका विलय हुआ था टिहरी का, तो ये उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, तो डोला पालकी आंदोलन ये संबंधित शिल्पकारों से, ठीक है, दलितों से ये संबंधित था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे जयानंद भारती। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था हरिप्रसाद टमटा ने। दलित उत्थान को समर्पित समता पत्र कब शुरू किया गया था, तो राज्य में पहला दलित समाचार पत्र समता पत्र को ही माना जाता है और हरिप्रसाद टमटा ने इस पत्र को शुरू किया था। पहले संपादक थे इसके ललिता प्रसाद टमटा। इसके बाद इसके जो संपादक बनी तो वो बने लक्ष्मी देवी टमटा। और ये पत्र जो शुरू हुआ था तो 1934 में शुरू हुआ। कनकटा बैल आंदोलन किसके खिलाफ था, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था। कोटा खरा आंदोलन का उद्देश्य था तो भूमिहीनों को भूमि वितरण करना, ये इसका उद्देश्य था। शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था, तो शराब विरोधी आंदोलन का नारा था नशा नहीं रोजगार दो। ठीक है, नशा नहीं रोजगार दो, ये इसका नारा था। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई थी, तो ये उठाई गई थी 1938 में। पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली में श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में गढ़देव सेवा संघ का नाम दिया गया था, तो कब दिया गया था, 1938 में दिया गया था। ठीक है, दिल्ली में दिया गया था और बाद में गढ़देव सेवा संघ का जो नाम हुआ हिमालय सेवा संघ इसका नाम हो गया था। हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर, ठीक है, हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था 1950 में। 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो ये किया गया दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। इसके जो उपाध्यक्ष थे तो गोविंद सिंह मेहरा थे और महासचिव थे नारायण दत्त सुंदरयाल। किस वर्ष पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक भारतीय राज्य परिषद गठित किया गया, तो ये किया गया था 1973 में और इसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, तो प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट। 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया था, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठित किया गया था। ठीक है, जो प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता थे तो वो थे पीसी जोशी कामरेड और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन होता है 1970 में। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था 1976 में। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड युवा परिषद द्वारा संसद का घेराव किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1978 में। ठीक है, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर
एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1979 में। ठीक है, 24-25 जुलाई को मसूरी के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सम्मेलन का नाम था पर्वतीय जल विकास सम्मेलन। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल, इसको UKD भी कहा जाता है, और इसका गठन होता है 1979 में। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो ये फेंका था त्रिवेंद्र सिंह पवार ने। ठीक है, देखो 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि UKD का गठन होता है, और 1987 में UKD का पहला विभाजन हुआ था। ठीक है, UKD के जो अध्यक्ष बने थे तो काशी सिंह एरी इसके अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा 1987 में हरिद्वार को पहली बार प्रस्तावित नए राज्य में शामिल करने की मांग भी रखी गई थी। तो 1987 में हरिद्वार को पहली बार प्रस्तावित नए राज्य में शामिल करने की मांग रखी गई थी। तो ये थे यहाँ पे आज की वीडियो के 50 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो इन 6 क्लासों में हमने यहाँ पे 300 प्रश्नों को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक